कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में जबरदस्त तबाही मची हुई है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इसकी जद में है। वादी में इस वायरस से बचने के लिए हुकूमत तमाम कोशिशें कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क के बाहर से आने वालों पर नजर भी रखी जा रही है। अच्छी बात यह है कि अभी तक वादी में कोरोना की वबा से वादी पूरी तरह से महफूज है और हुकूमत इसके बावजूद मजीद एहतियात भी बरत रही है। श्रीनगर में हुकूमत कोरोना जैसे वायरस से बचाव और एहतियात के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। अब तक ईरान से कई तलबा को कश्मीर लाया गया है, जबकि पहले ही 41 लोग जो कि बराह रास्त अरब से आए थे, उनको श्रीनगर में ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद छूट दी गई और सबके टेस्ट नेगेटिव आए। जबकि ईरान से 53 तलबा को राजस्थान पहुंचाया गया, जहां अभी उन्हें क्वारंटीना में रखा गया है। लेकिन अब तक राहत की बात है कि वादी में किसी भी मरीज का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। श्रीनगर में डॉक्टर नवीद ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया है। कोई भी पेशेंट जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फ्लू लाइक सिम्टम्स करके आ रहा है, तो उसके लिए अलग मखसूस ओपीडी रखी गई है, तो ताकि वो बाकी पेशेंट्स से इंटरमिंगल ना हो। लेकिन जो कि हमारा पेशेंट यहाँ पे तो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जो है, तो यहाँ पे तो हमारे सब पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं। जबकि महकमा सेहत इस वायरस को हर सतह पर मात दे रहा है। श्रीनगर में अवामी पार्कों को भी बंद करने का फैसला किया गया है। वहीं डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये वायरस एक दूसरे के राब्ते में आने से ही फैलता है। कोशिश करनी है कि मतलब एक जगह ज़्यादा लोगों को जमा नहीं होना चाहिए, और ये पहले उस पेशेंट का फ़र्ज़ बनता है कि जो रेस्पिरेटरी इलनेस में मुब्तला है या ज़ुकाम में है या फ्लू लाइक सिम्टम्स है, तो वो इंटरमिंगल ना हो, वो एडिक्वेट प्रिकॉशंस दे, वो मास्क पहने उस टाइम, और वो खांसी वगैरह या स्नीज़ वगैरह ना करे। अगर उसको आती है खांसी तो वो मुंह नाक अपना ढक ले। श्रीनगर में शॉपिंग मॉल्स, खेल के मैदान, संडे बाजार, टैगोर हॉल जैसे थिएटर भी बंद कर दिए गए हैं। जबकि होटल्स के मालिकान भी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजर, हाथ धुलने की अशिया का भी अपने होटल्स में दस्तयाब रखें। वहीं श्रीनगर इंतजामिया लोगों से बार बार अपील कर रही है कि वो अस्पताल में भीड़ की शक्ल में इकट्ठा न हो। जी मीडिया की टीम ने श्रीनगर के अस्पतालों का जायजा लिया। खास बात हमें देखने को मिल रही है, जो खासकर हम अभी श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ संपर्क करना चाहते हैं। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया ये बोल रही है कि लोगों को एक दूसरे के संपर्क में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इस बीच आज श्रीनगर ने एक ऑर्डर भी जारी किया। मेयर श्रीनगर उन्होंने कहा कि जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उस पर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि जितने भी हम अभी देख रहे हैं आप विजुअल्स में भी, हर हॉस्पिटल में इसी तरह की पब्लिक गैदरिंग्स यहाँ पे श्रीनगर में मिल रही हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का बार बार यही कहना है कि जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखे। वही आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, उन्होंने सभी जो पब्लिक पार्क्स हैं यहाँ पे उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है कुछ दिन के लिए, ताकि यही वजह है कि जो लोगों को एक बार बार कहा जा रहा है कि वो हॉस्पिटल्स में ज़रूरत के मुताबिक ही आए। ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ, हम देखते हैं एक पेशेंट के साथ 4-4, 5-5 लोग होते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात बरता जाए, ताकि इस तरह से जो संक्रमण या कोई संक्रमित व्यक्ति हैं अगर वो किसी को टच करता है, उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। श्रीनगर के महकमा सेहत को तरह तरह के चैलेंजेस का सामना है। श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल में 4 मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और यहाँ का स्टाफ पूरी तरह से मोहतात है। हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे, चेहरे पर मास्क और आंखों पर स्पेशल शील्ड चश्मा पहनकर ये लोग पूरी हिम्मत के साथ ऑब्जर्वेशन वार्ड में मौजूद रहते हैं। इतना टफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि 24 घंटे आपको सतर्क रहना पड़ता है और इन जैसी सिचुएशंस में आपको डील करना पड़ता है। तो कैसे आप ये सब कुछ कर लेती हो? मतलब हमें होता है ना, प्रिकॉशंस किट मतलब अवेलेबल होते हैं, तो हमें नहीं होता है इतना प्रॉब्लम। हमें है सपोर्ट हमारे मतलब सीनियर्स का, इसलिए हम ठीक है। मतलब पेशेंट्स हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट नहीं करते हैं, उन लोगों को मतलब कभी ये वो मतलब हमें शिकायत बहुत सारे करते हैं, फिर भी मतलब हम ठीक है। मतलब हम अपने हिसाब से उनको भी थोड़ा समझाते हैं कोऑपरेट के लिए। बस तरह की सिचुएशन भी कभी होती है कि अटेंडेंट भी आपसे थोड़ा बहुत नाराज होता है कि वो लोग भी लड़ते हैं, फिर हम मतलब उनको समझाते हैं, फिर वो लोग मतलब मान जाते हैं, या तो हम उनको बोलते हैं कोऑपरेट करने के लिए, मतलब वो लोग लास्ट में मान जाते हैं, कुछ नहीं। सर आप बताइए कि आप कैसे ये सब कुछ डील कर लेते हो? अभी जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन वार्ड है, इसमें पेशेंट्स हैं, ऐसे में कैसे ये मुमकिन हो पाता है? क्योंकि बहुत सारा डर भी रहता है कहीं हाथ चला गया, कुछ होगा, हालांकि ये अभी संक्रमित नहीं है। Şimdi kaçtığıma sanmışım ya orada. क्वेश्चन
वो मतलब कम करान वो असल पे करान तो खोजन वोचन बसान कितनी गसान ना कहीं टोटल कहीं वो असल पे मतलब पाक यानी ड्यूटी शू तुम बरोबर करान तो बरोबर बराबर दिवाना जनाब ड्यूटी असल पे ठीक पे क्या वनियो तुम लुकन थोड़ा तय सत पत करान अटेंडेंट थोड़ा नाराज गसान यह वोत ना असल पे समझावान तम असल पे ठीक पे। जबकि जी मीडिया की टीम ऑब्जर्वेशन वार्ड के अंदर भी गई और हमारी टीम ने इन लोगों की हिम्मत अफजाई की। 4 लोगों के टेस्ट फिलहाल लैब में भेजे गए हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो 4 लोग ऑब्जर्वेशन में थे, सबका टेस्ट नेगेटिव आया है, जो वादी के लिए राहत की बात है। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। और दूसरी जानिब शोपियां के डीडीसी चौधरी मोहम्मद यासीन की सदारत में मिनी सेक्रेटेरिएट में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरी इंतजामिया के अफसरान और मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। ये बेदारी प्रोग्राम शोपियां के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से किया गया। इस मौके पर डीडीसी ने अफसरान को हिदायत दी कि इस अमर को ज़रूरी बनाया जाए कि इनमें महकमा में सैनिटाइज़र हो, हाथ धोने के लिए ज़रूरी सामान मौजूद रहे और लोगों को बेदार करने के लिए बेदारी कैंप भी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए, ताकि इस वबा को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। इस बेदारी मुहिम में उधर श्रीनगर में जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर GM शाहीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में GM शाहीन ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बहाल करने में अपनी दिलचस्पी को दिखाए। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के अवामी मकामात जैसे पार्क को बंद करने का फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सरकारी इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर की जो हालात है, जैसे कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और उसी तरीके से हमने कहा कि 5 अगस्त के बाद इससे भी बढ़कर जो मामलात यहाँ हुई, जो इकोनॉमिकल ब्लॉकेज है, इसको जल्द से जल्द खोलने की ज़रूरत है। टूरिज़्म सेक्टर इस वक्त 10वें नंबर पे भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपका सभी जो बिज़नेस के जो रास्ते हैं वो बंद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए जल्द से जल्द जो ट्रेड है पाकिस्तान के साथ वो खोला जाए और टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करें, और जिस तरह कोरोना वायरस को डील कर रहे हैं उसी तरह ये जो इकोनॉमिकल ब्लॉकेज है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको डील करें। और कोरोना वायरस की वबा से बचने और उससे एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए बैनुल-अक़वामी हुकूक इंसानी कमीशन की रामबन यूनिट ने बेदारी सेशन का एहतमाम किया। कमीशन ने यह बेदारी प्रोग्राम तामीराती कंपनियों में काम करने वालों और इसी तामीराती कंपनियों के गिरदो नवाह में रहने वालों के लिए चलाया गया। प्रोग्राम का इनेकाद रामबन के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल संबर में किया गया, जिसमें संबर के पंचायत के पंचों और सरपंचों, मकामी शहरियों और तामीराती कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम में इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि वो कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और सफाई सुथराई का ख्याल पूरी तरह से रखें। INHRC ने यह मुतालबा किया है कि फौरन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वो तमाम साइटें जहां तामीरी काम जारी है, जैसे कि संबर का रेलवे टनल और खोली वगैरह में काम करने वालों का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए। तो बाहर से आने वाले लोगों को, जैसे कंपनी का कोई इंजीनियर है या वर्कर है जो आउट ऑफ स्टेट रहता है, अगर वो आ जाए, कोई इतना अहम काम है, किसी इंजीनियर की ज़रूरत है इनको कंपनी को, तो वो कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल चेकअप करवाए। ये हमने उनको डायरेक्शन दी और मेडिकल चेकअप करवाने के बाद ही वो यहाँ पे ड्यूटी पे आए। जम्मू बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में कोरोना वायरस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर देवेंद्र मान्यल और फॉर्मर मिनिस्टर शक्ति परिहार और लीडर शामिल रहे। डॉक्टर देवेंद्र मान्यल ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे भारत में कोरोना वायरस फैल चुका है, उसके लक्षण जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिले हैं। बीजेपी की तरफ से निर्णय लिया गया है, यानी कि फैसला किया गया है कि हमारे सीनियर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर MLA और MLC के ये लोग जिला स्तर पर और मंडल लेवल पर जाकर जागरूकता अभियान चलाएं और जो गवर्नमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर में एडवाइजरी जारी की गई है, उसी एडवाइजरी को लागू लोगों के बीच में जाकर और घरों में जाकर लोगों को कोरोना वायरस के लिए बेदार करें, जिससे लोग अवेयर रह सकें और कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि उसे भगाना है। जो भी प्रिकॉशंस हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं,
यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें पेपरों में निकल के आ रही हैं कि लोग इस एक्शन को, सरकार के इस एक्शन को कंडेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से 2 ही केस आए हैं, बाहर से जो आए हैं, लोकल लोगों में नहीं है। लेकिन ये वायरस जो है ये कहीं ना कहीं नॉर्मल वायरल डिजीज़ से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो ये एक बार कम्युनिटी में आ जाएगा, सेकंड स्टेज में आ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए जागरूकता करना, जो जागरूकता अभियान चलाना, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं और वहां आने वाले मरीजों की जांच के लिए डॉक्टर भी काम पर लगे हुए हैं। वहीं लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। जेएमसी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दाराज सिंह का कहना है कि जो लोग वहां अपनी जांच के लिए पहुंच रहे हैं उनका हर तरह से जांच की जा रही है और किसी भी किस्म के अंदेशे को देखते हुए इस बीमारी से निपटने के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। इस ताल्लुक से हर मुतालिका मामलों को इस टीम को सौंपा जा रहा है। वहीं इन मराकज को आम लोगों की पहुंच से महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं। ऐसा है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज का रोल जो है वो ट्रीटमेंट का है। उसमें ये SOP जो बने हैं कि जो पेशेंट पॉजिटिव आएगा, सिम्टोमेटिक आएगा, उसको हम यहाँ पर दाखिल करेंगे और उसका ट्रीटमेंट हमारी टीम करेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम हमें आ रही थी कि लोगों में कन्फ्यूजन थी कि कहाँ जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री है, फॉरेन से आए हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर आके हमारे OPD में चले जाते थे, इमरजेंसी में चले जाते थे। हमने अपने प्रिंसिपल मैम से टेकअप किया, फिर FC साहब कल राउंड पे आए थे, उनसे भी बात हुई। उन्होंने ये डिसाइड किया कि आप एक यहाँ मीटिंग कर लो और मीटिंग करके उस जिसमें के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, जितने भी स्टेक होल्डर हेल्थ के थे वो सब आए थे कि अपने एक स्क्रीनिंग क्लिनिक, एक इंक्वायरी काउंटर हर हॉस्पिटल में खोलें, ताकि कोई भी बंदा, कोई भी सस्पेक्ट ऐसे आ रहा है तो वो इमरजेंसी में नहीं जाएगा, इस जगह पे जाएगा, यहाँ पर उसको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस से मुतासर पाकिस्तानी फौज की खैर खबर लेने की वहां की इमरान बाजवा सरकार को कोई परवाह नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौज के जवान कोरोना वायरस के तई LOC पर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में LOC से मुत्तसिल गांवों तक जानलेवा कोरोना वायरस को लेकर बेदारी मुहिम में इंतजामिया की पहुंच नहीं है। उन इलाकों में सरहदों की निगरानी को तैनात जवान ड्यूटी के साथ मकामी अवाम को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। फौज की इस कोशिश से मकामी लोग इस जानलेवा वायरस से बचाव के तरीके जानकर खुश हैं। और पूरी दुनिया में वबाई शक्ल इख्तियार कर चुके कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए जम्मू में लोग मजहबी रीति रिवाजों का सहारा लेने लगे हैं। कहीं आज सोमवार का उपवास रख मंदिरों में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्रों का इस्तेमाल कर भगवान से इस आफत से दुनिया को बचाने के लिए दुआ की जा रही है, तो कहीं इबादतगाह और दरगाहों पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगी जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 2 ही मामले पॉजिटिव आए हैं, लेकिन मुश्तबा अफराद की तादाद 2172 पहुंचने से लोगों में इस बचाव को लेकर बेदारी लाने का काम भी किया जा रहा है। मंदिरों में, मस्जिद में, पीर बाबा की दरगाह के ऊपर चादर चढ़ा करके ये मन्नत, ये दुआ, ये प्रार्थना करी है कि हे खुदा, हे वाहेगुरु, हे जीसस क्राइस्ट, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हे माँ शेरा वाली, जिसकी हमेशा कृपा जम्मू कश्मीर पे रही है, हमें इस महामारी से बचाएं और पूरे विश्व में और जम्मू कश्मीर में और भारत में कोरोना वायरस फैलने से रोक लगाई जाए। और कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से रेस्टोरेंट और ढाबे बंद करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद तालाब और तिलो और नवाबाद पुलिस ने इलाके के ढाबों को, रेस्टोरेंट्स को और फूड कोर्ट के अलावा स्ट्रीट फूड ले स्टॉल्स को भी हटा दिया है। वहीं लोगों ने इंतजामिया के इस फैसले का खैर मकदम किया और इसे बचाव के मद्देनजर सही फैसला करार दिया। जो हमारे जम्मू DC ने आर्डर निकाला है वो हमारी भलाई के लिए ही निकाला है, पर हम चाहते हैं, इनसे एक दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम उन गरीबों के बारे में भी सोचें जो दिहाड़ी लगा के शाम को खाने के जुगाड़ करते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि हम इस जो बीमारी, जो महामारी फैली है कोरोना वायरस से,
उसे जो भी इन्होंने फैसला लिया है हमारे लिए ही लिया है, हमारी जान माल के लिए ही लिया है। पर हम चाहते हैं कि जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जो रेड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं और रात को खाने का जुगाड़ करते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कश्मीर में भी कोरोना के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक है और इसके लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इंतजामिया और महकमा सेहत ने तेजी से फैल रही कोरोना वायरस की दहशत को देखते हुए जिले के गांव और देही इलाकों के लिए एक मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की है, जो गांव-गांव में जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में लोगों को बेदार करने के साथ ही देही इलाकों में सर्दी, खांसी, जुकाम समेत किसी भी प्रकार के फ्लू से पीड़ित रोगियों की जाँच कर उन्हें मौके पर ही फ्लू से छुटकारा दिलाने के लिए मुफ्त दवाइयां तकसीम कर रही है। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट जिन जिन देही इलाकों में पहुंच रही है, वहां के लोग काफी खुश हैं और इंतजामिया के इस कदम की तारीफ भी कर रहे हैं। दवाई दी और बोला ज़्यादा जहाँ बच्चे हों वहाँ खेलने के लिए नहीं जाया चाहिए, जो वायरस है इससे बचना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करो, घंटों बाद हैंड वॉश करने चाहिए और साबुन के साथ। तो जो खांसी घर में बैठ के नहीं करनी चाहिए, जब खांसी आई तो मुंह के आगे हाथ रख लेना चाहिए और गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव आ चुका है और इसके अलावा तकरीबन 74 केस डिफरेंट इलाकों से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के अभी तक पॉजिटिव आए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवेयर कराया जा रहा है और इस साथ एक मोबाइल वैन भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है, जो लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए या फिर किसी भी प्रकार के फ्लू से बचने के लिए जो सावधानियाँ हैं, जैसे हमारी सिंपल टेक्निक होती है हैंड वॉशिंग की, या फिर अगर हमें कभी भी कफ आता है तो उस समय हमें अपने मुंह पर कपड़ा रखने की, उनको किस तरह से फॉलो करना है उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए और आम लोगों को इस वायरस के बारे में बेदार करने के लिए भद्रवाह इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों में कोरोना के खिलाफ बेदारी मुहिम चलाई और इसके ताल्लुक से पॉम्फलेट भी तकसीम किए गए। भद्रवाह के CDDPO आदिल रेशू और तहसीलदार ताहिर ने कोरोना के ताल्लुक से बेदारी लाने के लिए अवाम में पम्फलेट तकसीम किए। बस स्टैंड, बाजार, गली मोहल्ले में जाकर लोगों को कोरोना के ताल्लुक से बेदार किया गया और एहतियात बरतने के लिए कहा गया। फिलहाल अल्लाह का एहसान है कि अभी तक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि लोग एहतियात बरतें और जो भी हमने इसमें पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जिसमें डूज एंड डाउट्स जो लिखे हैं वो पढ़ें। जम्मू कश्मीर हुकूमत की एडवाइजरी के बाद टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग और टंगमर्ग में कोरोना के मद्देनजर मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीनिंग जारी है। गुलमर्ग के होटल मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो स्क्रीनिंग करने के बाद ही सयाहती होटल्स में जगह दें उनको। टंगमर्ग में जो भी मुल्की या गैर मुल्की सयाह आते हैं उन्हें स्क्रीनिंग के बाद ही इजाज़त दी जाती है। गुलमर्ग में भी एक स्क्रीनिंग सेंटर कायम किया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक 18,000 सयाह की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें 4 मुश्तबा हैं। मुश्तबा अफराद को स्किम्स रेफर किया गया था, जहां उनका टेस्ट नेगेटिव रहा। मैं यहाँ पिछले करीबन 10 दिन से स्क्रीनिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जब से ऑर्डर्स मिले हैं। हमने जो है एसडीएस टंगमर्ग ने 2 टीम्स रखी है, एक जो है टंगमर्ग में टूरिस्ट को स्क्रीन करती है और दूसरी जहाँ पे गंडोला की जो मेन गेट है वहाँ पे स्क्रीन हो रही है। पिछले 10 दिन से करीबन हमने 18,000 लोगों को यहाँ पे जो है स्क्रीन किया है, जिसमें हमें कुछ लोगों का 1, 2, 4, 5 लोग जो है सस्पेक्टेड नजर आए। किस हिसाब से उनका जो टेम्परेचर था बॉडी का वो थोड़ा अप आया, उनको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए हॉस्पिटल भेजा और वो नेगेटिव आए। तो अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है जिससे हमें कोई परेशानी हो। लेकिन मैं बस लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके वो एहतियात बरतें। हमारी समझ लीजिए एयरपोर्ट में हुई, एयरपोर्ट के बाद नीचे हुई, नीचे होने के बाद अभी हुई है। कोरोना वायरस के लिए ये स्टेट बहुत ज़्यादा सतर्क है। यहाँ 0% डिटेक्ट हुआ है कोरोना वायरस और आप अवेयरनेस बहुत अच्छा दे रहे हैं कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, हम सेफ हैं, कोई इल्यूजन नहीं है और सब सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, हम लोग पूरा घूमे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा और कोरोना का अभी तक कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं है। और हर जगह दिल्ली के एयरपोर्ट में, जहाँ भी एयरपोर्ट में उतर रहे हैं वहाँ पर सब चेक हो रहा है, फार्म भरा जा रहा है और यहाँ भी आए हैं तो यहाँ भी चेक हुआ है। कोरोना का ऐसा कहीं पर भी अभी तक प्रकोप चालू नहीं हुआ है। बाकी ये कश्मीर बहुत अच्छी सुंदर जगह है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सार्क ममालिक के सरबराहान के साथ कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया, जिसमें तमाम ममालिक के सरबराहान ने ताउन पेश करने की यकीन दहानी कराई। पीएम का कद की अवाम ने तारीफ की है और वादी को भी कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए कहा। हालांकि मकामी इंतजामिया ने स्कूल और कॉलेज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इंतजामिया तमाम तरह की कोशिश कर रही है कि इस वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। इक़दाम किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। वी वेलकम दिस स्टेटमेंट एंड जो अभी पूरे वर्ल्ड वाइड अभी सारे सार्क ने इसमें बड़ी हामी भरी है, जैसे हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सब ने हामी भरी है। वी वेलकम दैट और हर एक आदमी को, हर एक जो है स्टेट को, हर एक कंट्री को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उनको इकट्ठा होने के लिए इस पर अपील की है। मेरे ख्याल में एक बहुत अहम कदम है। इस तरह से एक ये मुल्क एक नज़दीक भी आ रहे हैं, दूसरे इनकी आपस में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो आपस में होगी इस मूजी बीमारी को ख़त्म करने के लिए वो हद से ज़्यादा अहम ज़रूरत है। आजकल हर तरफ से हमारे तमाम इकोनॉमिकल जो स्टैंड से सिनेरियो था वर्ल्ड का वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है इस मूजी बीमारी से। जो मोहलिक बीमारी ने पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को अपनी तहवीर में ले लिया है, तो उससे तकरीबन इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हैं और तकरीबन 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान को चाहे कि वो कम से कम मदद में ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें जिससे आम लोगों को बचाया जा सके। तो हमने लिए हैं, चाहे वो क्वारंटाइन वार्ड से शुरू करने के बारे में हो, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड्स के ताल्लुक से हो, चाहे वो सर्विलेंस टीम्स के ताल्लुक से हो। हमने कंट्रोल रूम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में एस्टेब्लिश किया जो 24/7 हमारा काम कर रहा है। और हमने जो बाहर हमारे जो अभी लोग गए हुए हैं, फॉरेन भी गए हुए हैं या आउट ऑफ हमारे यूटी जो लोग हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट मरतब की हुई हमने तैयार है और हमने पूरा उन पर वॉच रखा हुआ है। जैसे कोई आता है उसको हम अपने सर्विलेंस में रखते हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी आए उसको हम अपनी सर्विस में रखें ताकि ऐसा कुछ केस अगर आए वो हम डिटेक्ट कर पाएँ और उसका टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाए। पुंछ जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस को लेकर किए जा रहे बचाव कामों के जरिए पुंछ जिले में चल रहे सभी मदरसों को 31 मार्च 2020 तक पूरी तरह से बंद रखने की हिदायत जारी की गई है। साथ ही मदरसा इंतजामिया की तरफ से उस हुक्म को फौरी अफसर के साथ नाफिज करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा पुंछ जिले के सभी मदरसों के नाजिम और मदरसा इंतजामिया ने अपने अपने मदरसों में 31 मार्च तक छुट्टियां डाल दी हैं, जिसके साथ ही मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अपने घरों को लौटने लगे हैं। पुंछ नगर के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला आला पीर में वाक़े मदरसा जानिब अनवार उल उलूम में भी बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। साथ ही उन्हें कोरोना के तई बेदार करते हुए बच्चों को अपने घर गांव में जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में अपने घर वालों और आस पड़ोस के लोगों को जानकारी देने की हिदायत दी गई है, जिसके बारे में मदरसा हाफिज मौलाना का कहना है कि हम बच्चों को घर भेजने के साथ ही उन्हें अपने गाँव में कोरोना वायरस के लिए लोगों को बेदार करने का पैगाम भी दे रहे हैं। ये कोरोना वायरस इस टाइम फैल रहा है पूरे मुल्क, बल्कि आलमी सतह पर देखा गया है कि हर मुल्क के अंदर लोग परेशान हैं और सेहत आम के ताल्लुक से गौर फ़िक्र के बाद में अक्सर ममालिक के लोगों ने फैसला किया कि इसमें तालीमी इदारे या बाकी मामला जो है बंद किए गए हैं। इज्तिमा जहाँ पर होते थे वो भी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये हुकूमत का फैसला आया है और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के अंदर भी जब ये बात पहुँची तो उन्होंने भी अपने ज़िम्मे अपने तौर पर जो है लोगों को आगाह किया इस चीज़ से। तो हमने भी हुकूमत हिंद के इस फैसले को मानते हुए, तस्लीम करते हुए हिकमत अमली के तहत इस एहतियाती तदाबीर को आगे बढ़ाते हुए अपने इदारों को अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारियाँ बढ़ते जाएंगी, क्योंकि हदीस पाक में भी आया है हदीस पाक में भी आया है कि सफाई सुथराई नस्फ़ ईमान है और जब हम सफाई रखेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहते जाएंगे और बचते रहेंगे और भीड़ भाड़ से हम बचते रहेंगे, भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे और बाज़ार में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और पूरे कौम को ये पैगाम देते हैं कि वो सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें।
पूरे मुल्क के साथ ही पुंछ जिले में भी बढ़ रही कोरोना वायरस की दहशत और इस वायरस को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों को बचाने के मकसद से जिला मजिस्ट्रेट पुंछ राहुल यादव की तरफ से जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज करने का हुक्म जारी किया गया है, जिसके चलते जिले में एक जगह पर 4 से ज़्यादा लोगों को जमा न होने, भीड़ जमा करने के साथ ही किसी भी तरह के मजहबी समाजी प्रोग्राम के इनेकाद करने पर रोक लगाई गई है।